नमस्कार दोस्तों, फाइनेंस विद विभास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने म्यूचुअल फंड का एक सीरीज सोचा था कि सीरीज चलाता हूं और उस सीरीज म्यूचुअल फंड का जो सीरीज है उसी के दौरान आज ये मेरा सेकंड एपिसोड होगा। देखिए, मैंने पिछले वीडियो म्यूचुअल फंड के पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, उसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी है और म्यूचुअल फंड कैसे मार्केट में काम करता है, कैसे मैनेज होता है। आज मैं आपको बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लेकर के आ रहा हूँ, वो होगा डायरेक्ट फंड से रिलेटेड और फंड के अंदर क्या क्या चीजें होती है वो मैं अभी बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, कोई भी जो म्यूचुअल फंड होता है ना, वो बेसिकली तीन फंड होते हैं। फंड का जो टाइप होता है वो तीन तरह के होते हैं। जो फंड सबसे पहला, सपोज लेट्स एग्जांपल, मैं एक फंड का एग्जांपल देता हूं, वो है कि हाइब्रिड इक्विटी। तो हाइब्रिड इक्विटी एक फंड है जो आपको जो मॉडरेट रिस्क का एक फंड है। वो क्या करता है कि इक्विटी और डेब्ट फंड को मिला करके जो एक फंड बनाता है, जिसको कहते हैं हाइब्रिड फंड। तो हाइब्रिड फंड में मैं आज इक्विटी हाइब्रिड की बात करूंगा, जिसका ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम अभी इसके टाइप के बारे में समझते हैं। देखिए, इसका बेसिक कंसेप्ट आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। इस कंसेप्ट में क्या है कि म्यूचुअल फंड जो है ना, बेसिक तीन चीजें होती है। आप अगर गौर से देखे होंगे तो म्यूचुअल फंड एक होता है म्यूचुअल फंड इक्विटी रेगुलर, एक होता है डिविडेंड और दूसरा होता है डायरेक्ट प्लान। तो ये जो म्यूचुअल फंड का ये तीन प्लान है, रेगुलर, डिविडेंड और डायरेक्ट, ये तीनों में क्या डिफरेंस है? आखिर मतलब जो हमारे इन्वेस्टर होते हैं उनको कंफ्यूजन होता है, क्योंकि वो नए होते हैं और ऑनलाइन जब करने जाते हैं तो उनके पास ये तीनों फंड दिखता है। तीनों फंड की अलग अलग फीचर है, अलग अलग स्पेशलिटी है, तो लोगों को ये पता नहीं चल पाता कि इसमें हमको क्या करना चाहिए, कौन सी फंड लेना चाहिए। देखिए, हम अभी अब डिफरेंस बताने की कोशिश करते हैं। जो रेगुलर फंड होता है, वो जो हमारा म्यूचुअल फंड का जहां भी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफिस है वहां से आप लेते हैं, तो वो फंड को कहते हैं हम रेगुलर फंड। मतलब इसमें ये हुआ कि आप ब्रांचेज को अप्रोच कीजिए, जो भी कोई म्यूचुअल फंड हब बैठा है वहां पे अप्रोच कीजिए, वहां पे एप्लीकेशन सबमिट कीजिए, वहां से फोलियो जनरेट करवाइए और फिर वो जो प्लान आपको सजेस्ट कर देंगे, या फिर आपकी जो कोई प्लान इन्वेस्टमेंट पॉइंट है, जो आपकी कोई इच्छा है कि मैं इस फंड में लगाऊं, तो मतलब बेसिक चीज ये हुआ कि अगर किसी ऑफिस से आप अगर म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं तो वो होगा म्यूचुअल फंड रेगुलर। अब देखिए, एक होता है म्यूचुअल फंड डिविडेंड। तो म्यूचुअल फंड डिविडेंड में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड डिविडेंड में एक सर्टेन डिविडेंड मिलता है हर एक साल के अंत में, जो आपको एक एज ए बोनस के रूप में अकाउंट में आते रहता है। तो वो डिविडेंड अलग से मिलता है, फिर मैच्योरिटी बोनस जो है वो लास्ट में मिलता है। चीजें वही होती है कि डिविडेंड आपको पहले मिल गया तो हो सकता है कि मैच्योरिटी फंड थोड़ा कम मिले। अब एक होता है डायरेक्ट फंड। डायरेक्ट फंड के में क्या होता है कि आप स्वतंत्र हैं, आज एज ए इन्वेस्टर आप अपने नॉलेज से कोई भी फंड सेलेक्ट कर सकते हैं और खुद ही आप किसी भी ऐप के थ्रू, जो हमारे म्यूचुअल फंड का ऐप है, चाहे हमारे स्टेट बैंक का ऐप है, चाहे ग्रो का ऐप है, चाहे या कोई भी, अब मैं यहाँ ऐप के बारे में विशेष नहीं बताऊंगा, लेकिन कोई भी अगर आप डायरेक्ट प्लान परचेज करना चाहते हैं तो वो कहते हैं म्यूचुअल फंड डायरेक्ट, चाहे जो भी हो। अभी मैं हाइब्रिड की बात कर रहा हूं तो हाइब्रिड इक्विटी डायरेक्ट प्लान होगा। अब देखिए, रेगुलर और डायरेक्ट में क्या डिफरेंस हो सकता है? डिफरेंस ये हो सकता है कि जब आप रेगुलर लेते हैं तो वहां पे थोड़ी सी आपको एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ेगा। जो एक्सपेंसेज है, जो अगर कोई ऑफिस सेटअप है, वहां पे कोई फंड मैनेजर है या कोई स्टाफ है, तो उनकी जो ऑफिस एक्सपेंसेज है वो आपको बेयर करना पड़ता है। ये जनरली 1%, 0.25% से लेकर के 1% तक की होती है। अगर आप डायरेक्ट प्लान लेते हैं तो उसमें आपको एक्सपेंस रेशियो नहीं लगता है। लेकिन मैं आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप नए हैं और बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहते हैं मार्केट में, तो आप इस चीज को मैं आपको गाइड करूंगा कि डेफिनेटली आप किसी न किसी ऑफिस से जाकर के मिल के वहां पे डिस्कस करके लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि जो आपकी जगह बैठे हैं, जो ये प्रोफेशंस कर रहे हैं और जो इस चीज से जुड़े हुए हैं, उनको ज्यादा नॉलेज होगा आप अगर नए ले रहे हैं तो। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अगर स्वयं ले रहे हैं तो आपको नॉलेज कम है, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो एक्सपर्ट होता है इसका, जो म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर एक्सपर्ट होता है, उन्होंने क्या किया है ना, अपने सारे फंड को एनालाइज करके देखता है। उनके पास एक सर्टेन एक्सपीरियंस होता है, एक सर्टेन क्वालिफिकेशन होता है, जहां से वो चीजों को एनालाइज कर सकता है, जहां से वो चीजों को आपको प्रॉपर गाइड करेगा। तो फर्क यही होता है कि रेगुलर और डायरेक्ट में लेने से। अब मैं डिविडेंड की बात बता दिया अभी। अब देखिए, इसमें क्या है ना, कुछ सर्टेन चीजें, जैसे सपोज आपने एक फंड लिया और वो फंड को आप 1 साल के अंदर ही आप अपना मतलब फंड को वापस लेना चाहते हैं, मतलब उसको रिडीम करना चाहते हैं, तो इसमें आपको एग्जिट लोड लगने की चांसेस है। इसीलिए ये कोई भी फंड अगर आप लेते हैं तो उसको 1 साल के ऊपर लीजिए, जिसमें आपको एग्जिट लोड नहीं लगेगा। अगर वो फंड को और भी लंबे समय के लिए रखते हैं तो वो आपका जो टैक्स है वो कैपिटल गेन में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं वैसे सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कैपिटल गेन में टैक्स में कैसे रिडम्पशन लिया जाता है म्यूचुअल फंड की तरफ से और वो नहीं। तो मुझे लग रहा है कि इस वीडियो में आपको इतना बिल्कुल क्लियर पता चल गया होगा कि म्यूचुअल फंड में जो ये 3 चीजें होती है, तो हमको कहां से लेना चाहिए, कहां से नहीं लेना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
तो जरूर हमारे इस वीडियो को अप्रिशिएट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगा कि म्यूचुअल फंड में और कहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्या इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मेरे साथ बने रहिए इस म्यूचुअल फंड की सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद।